बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.3 के हम लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। क्या हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों ने उन दो नंबरों को फाइंड करना है जिन दो नंबरों का सम, यानी कि वो हम जब ऐड करें तो वो किसके इक्वल आए 68 के, और जब उन दोनों को माइनस करें तो वो किसके इक्वल आए 22 के। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनका सम किसके इक्वल है 68 के और डिफरेंस किसके इक्वल है 22 के। हम लोग लेट कर लेते हैं वो दो नंबर हमारे पास क्या है ए एंड बी। अब ए एंड बी का सम यानी कि इनको जब हम लोग ऐड अप करेंगे तो वो किसके इक्वल है 68 के, और इनका डिफरेंस हमारे पास किसके इक्वल है 22 के। अब अगर हम लोग देखें तो ये बी प्लस में और ये बी क्या माइनस में, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास 2a। 68 में 22 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90। अब हमारे पास ये क्या है 2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे हमारे पास आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 90 के साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45। अब हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड करनी थी और किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी b की भी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 45। अगर हम लोग इसी a की वैल्यू को इस पहले इक्वेशन में पुट करें, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो पता चल गई है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इजीली निकल आएगी। तो a की वैल्यू को किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है a प्लस बी जो किसके इक्वल है 68 के। a की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया 45, b हमारे पास एज इट इज आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा 68 के। अब ये 45 इधर प्लस है, इक्वल की साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बी की वैल्यू। अब हमारे पास वो दोनों नंबर फाइंड हो गए जिनका सम किसके इक्वल है 68 के और डिफरेंस किसके इक्वल है 22 के। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई 45, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है 45 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहते हैं कि हमारे पास लाहौर का जो वेदर है वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है कि ड्यूरिंग समर गर्मियों में ऑफ 2024। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48। अब वो क्या कह रहा है कि टीवी न्यूज ने हमें क्या टेम्परेचर बताया है वहां का 48 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला। हम लोगों ने ये फार्मूला यूज करना है क्वेश्चन में। तो टेम्परेचर को किसमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, यानी हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो किसमें है 48 डिग्री है और उसको हम लोगों ने किसमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। हमारे पास फार्मूला क्या गिवन है फ़ारेनहाइट इक्वल है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के। अब हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या गिवन है 48। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के। अब डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था वो कितना था हमारे पास 48। तो इस डिग्री सेल्सियस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब 48 को 9 के साथ क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 432। इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 5 के साथ, प्लस 32 हमारे पास एज इट इज। 432 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 86.4। इसमें प्लस करेंगे 32 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 118.4। तो ये हमारे पास टेम्परेचर किसमें मेजर हो गया फ़ारेनहाइट में। बस क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। कहते हैं कि जो सम है किसकी एज का फादर और सन की एज को अगर हम लोग सम अप करें ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है 72 ईयर्स के। 6 ईयर अगो फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। कहते हैं 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो क्या थी सन की एज से 2 टाइम ज्यादा थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर अगो। कहते हैं सन की एज क्या है अब इन 6 ईयर्स में। 6 साल पहले सन की एज को हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। सन और फादर की एज को जब सम अप करेंगे तो हमारे पास कितने ईयर बनते हैं 72। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं सन की एज हमारे पास क्या है x और फादर की एज हमारे पास क्या है y। अब इन दोनों को जब हम लोग एड अप करेंगे जब सम करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 72 के। सन की एज को हम लोगों ने क्या लेट किया x और फादर की एज को क्या लेट किया y। इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया 72 के। अब वो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 6 ईयर अगो हमारे पास क्या थी फादर की एज 2 टाइम थी किससे सन से। तो हम लोग कह लेते हैं कि सन की एज क्या हुई x - 6 और फादर की एज क्या होगी y - 6। अब हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि
फादर की एज क्या है, 2 टाइम है किससे, सन की एज से। तो फादर की हम लोगों ने क्या किया 6 ईयर में y माइनस 6 किसके इक्वल आ गया 2, और सन की एज क्या है x माइनस 6। अब ये 2 को इन दोनों के साथ पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2x, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है 2x, ये y इधर आ क्या हो गया माइनस, और ये 12 उधर जा क्या हो गया प्लस 12 हो गया। 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास 6 के। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी, ये थी जो x प्लस वाई किसके इक्वल है 72 की, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है 2x माइनस वाई जो किसके इक्वल आ गई है 6 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास प्लस और माइनस में अब एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। 2x और ये हमारे पास क्या है 1x, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। 72 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को 78 के साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 को 78 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 26 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई x की। अब सन की एज क्या थी 6 ईयर अगो, वो हम लोगों ने पीछे की थी x माइनस 6। हमारे पास x क्या आया है 26, इसमें पुट करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से 6। तो 26 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो 6 ईयर अगो हमारे पास सन की एज क्या आ गई 20 ईयर्स आ गई। हमारे पास क्या उसकी एज आ गई सन की 20। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।